हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, और हमने वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र किससे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश अथवा आवेशित निकाय के चारों पर वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव कोई अन्य परीक्षण आवेश करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको क्या बताया था कि कोई समान परिणाम और विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो आवेश हो गए, एक प्लस क्यू आवेश होगा, दूसरा माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। तो अब पहले तो हम बात करते हैं कि किसी एक आवेश उसके चारों का क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसी तरह से या तो दो आवेश हो गए, दो आवेशों को निकाय हो गया, तो इसके द्वारा भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र कहीं भी हो सकता है, कहीं भी फाइंड हो सकता है। तो इसके लिए हम इसकी कुछ विशेष स्थिति लेके चलते हैं। जैसे ये इसकी अक्ष कहलाती है, अक्ष का अनुदिश इधर या इधर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो दोनों इधर निकालें इधर निकालें, बात एक ही है। तो इसे बोलते हैं इसकी अक्षीय स्थिति। ठीक है, ये इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। अब मैंने देखो गोल घेरा एक एरिया दिखाया कि आपको समथिंग इसके अकॉर्डिंग इसका हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके अक्ष का अनुदिश भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र तो इधर भी होगा ना, तो इस स्थिति में हो सकता है। इसे बोलते हैं निरीक्षीय स्थिति, ये इसकी निरीक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक, तो हमने वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में निरीक्षीय स्थिति ज्ञात कर देखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी ज्ञात हो रहा है, इसको मतलब इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर भी इधर भी। तो हम इससे चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, कोई ना कोई कोण बना तो ले, तो इसे बोलते हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह किसी भी डायरेक्शन में उत्पन्न हो सकता है। तो इसकी विशेष तरह से तीन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। पहला ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति, दूसरा ज्ञात करेंगे निरीक्षीय स्थिति, और तीसरा ज्ञात करेंगे किसी भी स्थिति में, यानी कि कोई भी एंगल बनाते हुए किसी भी डायरेक्शन में हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अक्षीय स्थिति कहते किसे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम उसकी अक्षीय स्थिति कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश जो उसका अक्ष है, जैसे ये है, ये उसका अक्ष हो गया ना वैद्युत द्विध्रुव का, तो उस अक्ष के अनुदिश होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को उसकी अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, निरीक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को हम निरीक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसकी निरीक्षीय स्थिति कहलाती है। तो अक्षीय स्थिति और निरीक्षीय स्थिति। और हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी बनता है, इसलिए मैं इसको केवल शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा आप इसको ध्यान देंगे। ठीक, तो मान के चले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे, तो जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं केवल शॉर्ट पर लिख रहा हूँ, P बराबर Q इंटू 12 है। ठीक, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12, इसका वैद्युत द्विध्रुव आगे निकल जाता है। लेकिन हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लेके चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी अक्षीय स्थिति पर स्थित कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप इसको इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस डायरेक्शन में लेकर चल रहा हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक,
हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसका फॉर्मूला था E बराबर 1/4π/0 Q/r²। ठीक, यानी कि एक आवेश और उससे दूरी, एक आवेश और उस आवेश से दूरी जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ कितना आवेश है, यहाँ तो दो आवेश हो गए, लेकिन हमने पढ़ा था एक आवेश पढ़ा था, तो इन दोनों आवेश का द्वारा कैसे निकालें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्लस क्यू आवेश का द्वारा निकालते हैं, फिर माइनस क्यू आवेश का द्वारा निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के द्वारा, तो हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए ना, तो आवेश से यहाँ तक की दूरी भी चाहिए। हमने यहाँ तक की दूरी कितनी ली थी, 2 लेके चल रहे हैं। मैंने क्या बोला कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसका मतलब मध्य बिंदु लेते हैं, तो ये दूरी दो भागों में डिवाइड हो गई, L और L। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, R है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी, R माइनस L, और प्लस की और माइनस के आवेश से यहाँ तक की दूरी R प्लस S। ठीक, समझ आया। मैंने इस दूरी को कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें आवेश से दूरी चाहिए थी। ठीक, तो प्लस के आवेश से P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी थी, R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, L, तो R माइनस L हो जाएगा। अब O से P के बीच की दूरी कितनी है, R है, और Q से O के बीच की दूरी कितनी है, L है, तो R प्लस L हो जाएगा। ठीक, अब प्लस क्यू आवेश, प्लस का आवेश के कारण बिंदु P पर, मैं शॉर्ट पर लिख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और केवल आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं, तो इसको हम लिखते हैं E1 बराबर 1/4π/0 R, क्योंकि कोई भी माध्यम हो सकता है, E0 × VR Q बटे अब 20 से P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L, तो हो जाएगा R माइनस L। फॉर्मूला ये है, देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं क्योंकि ये सदिश राशि है, डायरेक्शन आएगी B से P की ओर, इसका मतलब डायरेक्शन हो गई ये। ठीक, अब सेम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4π/0 Q कोण, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कितनी कैसे हो गई, P से A की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैद्युत बल रेखाएं बताई थी कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से बाहर क्यों निकलती है और माइनस के आवेश में प्रवेश करती है। तो बल रेखाएं इससे तो बाहर निकलनी है, एक की डायरेक्शन बाहर आनी है, लेकिन इसमें प्रवेश करेंगे तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इसकी अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर तीव्रता E1 और तीव्रता E2 दोनों की डायरेक्शन कैसे, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब इनको हमें कुल परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम दोनों की तीव्रता में से एक की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, फॉर्मूला तो है E1 प्लस E2, लेकिन हम इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4π/0 Q बटे E1 का मान कितना है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4π/0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमने डायरेक्शन थी ना, एक की डायरेक्शन ये, दूसरी डायरेक्शन ये है, तो हमने इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी हम E2 को जो डायरेक्शन ये थी, अब इसको इधर लिखना है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी उस डायरेक्शन में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, बस कैलकुलेशन है, 1/4π/0 इंटू ER, दोनों में कॉमन है, Q दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, Q क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q अपॉन 4π/0 R, इसको सोल्व करते हैं, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको, ये डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है,
तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो डायग्राम मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। सॉल्व करते हैं, ये है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला का ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l अपॉन, देखो ए ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l माइनस, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है आपका, ये तो बचेगा। ठीक है, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर 12r प्लस 12r कितना हो गया 4lr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर क्यू इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 4l आर ना मल्टीप्लाई जाएगी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर पी इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग ने पहले दूर पढ़ा था तो उसमें हमने बता रखा है कि 12 दूरी बहुत अल्पतम दूरी होती है, तो यहाँ पे l लेस देन r, तो एल स्क्वायर बराबर लगभग 0। ठीक है, एल लेस देन आर यानी एल की जो क्वांटिटी होती है, जो लेंथ होती है बहुत ही छोटी होती है, तो एल स्क्वायर का मान हम 0 लेके चलते हैं। अब सोचोगे कि एल का मान छोटा है तो एल स्क्वायर का मान 0 कैसे हो जाएगा, लगभग 0 कैसे हो जाएगा। सपोज करो 0.1 है, इस 0.1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 0.01 आएगा ना, और छोटी क्वांटिटी हो गई, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बटे आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बटे आर स्क्वायर ये था और होल स्क्वायर था यानी आर बराबर 4, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर 2p बटे आर क्यूब। ठीक, इसे बोलते हैं हम अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप इसको देख लीजिए, ढंग से देख लीजिएगा और उसको कोशिश करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एकदम से समझ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है ज़्यादा आपको समझ आता है। ठीक है, फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन की है, बस थोड़ा सा डिटेल नहीं किया है मैंने, बाकी कैलकुलेशन पूरी की है। और आप इसको ढंग से देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक साल छोड़ के आता है, हर साल आने वाली कंडीशन आ जाती है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ही डीप तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।